भक्तजनों, ब्रह्मरंध्र को खोलने के लिए भी कई ऐसी मुद्राएं हैं और बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनकी कृपा से आपका ब्रह्मरंध्र खुलने लगता है। जैसे मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, मैंने अपनी ब्रह्मरंध्र ऊर्जा को खोलने का प्रयास गुरु मंत्र से ही किया और गुरु कृपा से ही किया। भक्तजनों, आज मैं जो कुछ भी दिव्य ज्ञान आप तक प्रदान कर पा रही हूँ, यह भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या की ही कृपा है और मेरे गुरुदेव जी का, मेरे माता श्री और मेरे पिताश्री की ही दिव्य और पूर्ण कृपा से आज मैं इस योग्य बन पाई हूँ कि जितने शब्द मैं आपके लिए कह पा रही हूँ, यह मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल अनुभव ही मैं आपसे व्यक्त कर पा रही हूँ। और अगर मेरा यह अनुभव आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में हमें अवश्य बताएं। तो भक्तजनों, ब्रह्मरंध्र को खोलने के लिए मंत्रों का सहारा, गुरुजनों का सहारा, गुरु मंत्र का सहारा, गुरु सानिध्य प्राप्त करके, अपने इष्ट का पूजन करके, अपने इष्ट की ध्यान साधना में लीन होकर के ही अपने ब्रह्मरंध्र को आप खोल सकते हैं। और ब्रह्मरंध्र जब आपका खुलता है तो आपके मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की बीमारी हो, वह सर्व बीमारियों से आपको मुक्ति भी मिल सकती है। आपका यह असाध्य रोग भी नष्ट हो सकता है, क्योंकि आपके जीवन में गुरु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है, इष्ट की कृपा है। और जब जिस मनुष्य के जीवन में गुरु कृपा हो जाती है, इष्ट कृपा हो जाती है, उसके जीवन में सर्व कार्य सिद्ध होने लगते हैं, सातों चक्र जागृत होने लगते हैं। इसीलिए ब्रह्मरंध्र को खोलने के लिए सबसे पहले ब्रह्मरंध्र की क्रिया, ब्रह्मरंध्र को खोलने की क्रिया पद्धति आपको साफ साफ ज्ञात हो जानी चाहिए, जानकारी हो जाना चाहिए। सबसे पहले ब्रह्मरंध्र को खोलने के लिए आपको यह 4 अंगुलियां लेनी है, यह 4 अंगुलियां, और इन चारों अंगुलियों को ऐसा रखना है आपको, ऐसा, और कम से इन चारों अंगुलियों को कम से कम 3 मिनट के लिए ऐसा दबाव बनाकर रखना है और अपने इस दबाव बनाकर रखना है। और जब आप दबाव बनाकर रखते हैं तो अपने इष्ट का ध्यान करें। सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करके और फिर अपने इष्ट का ध्यान करें और मन में यह भाव रहे कि हे इष्ट देवी, हे इष्ट देवता, मेरे इस ब्रह्मरंध्र चक्र में आप विद्यमान हैं। मेरे गुरुदेव ने बताया, मेरी गुरु माँ ने बताई है कि हमारे यह शीश में, यह सिर में, यह ब्रह्मांड में परमात्मा का, हमारे इष्ट देवी देवताओं का चरण रहता है। लगभग 3 मिनट के लिए यहाँ दबाव बनाते हुए अपने इष्ट का ध्यान करें और फिर आपको अपने आप लगने लगेगा कि आपके इष्ट शिखा के ऊपर जहाँ भौरी है वहाँ विद्यमान हो रहे हैं। और आपको यह ध्यान करते करते कम से कम 3 मिनट कम से कम अपने इष्ट का ही ध्यान करना है। सही सही स्थिति को आप भांप सकते हैं। आपको अपने आप आभास होने लगेगा कि मेरे इष्ट की कृपा होने लगी है। इसके बाद 3 मिनट के बाद अपने हाथ को छोड़ देवें, फिर अपने इष्ट के ध्यान में आपको खो जाना है। जो इष्ट आपको गुरु मंत्र में मिला है वही आपके इष्ट हैं और आपके इष्ट का आपको ध्यान करते हुए सीधे आपको अपनी नासिका के अग्रभाग में अपने ध्यान को केंद्रित करना है। यहाँ बिल्कुल नासिका के अग्रभाग में आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है और मन में, आपके मन में आपके केवल इष्ट का ध्यान करना है। अगर आप चाहें कि आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है तो आप अपने ध्यान को, अपने नेत्रों को बंद करके ही यह क्रिया कर सकते हैं। आपका ध्यान नेत्र खोल के ही करना है और यह सारी साधना आपको अकेले में करनी है, किसी के साथ नहीं करना है।
किसी के बीच नहीं करना है, भीड़ में नहीं करना है। भगवान की भक्ति और भोजन और भजन ये एकांत में अच्छे होते हैं। नासिका के अग्रभाग में अपने मन को रखते हुए अपने इष्ट का ध्यान करना है, वह दिव्य ऊर्जा का ध्यान करना है। और जब अग्र नासिका के ऊपर में जब आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो उसका समय कम से कम 1 मिनट होना चाहिए। और जब आपका फिर भी ध्यान केंद्रित ना हो, आपके नासिकाग्र के समक्ष एक दिव्य ज्योति घी का दीपक जला के अवश्य रख ले, ताकि आपके नासिकाग्र भाग में ध्यान शीघ्रता पूर्वक केंद्रित हो जावे। इसके बाद जब दोनों नेत्र आपके अर्धचंद्राकार में खुले हुए हैं, उसी समय आपको धीरे धीरे अपनी दाईं आंख को बंद कर लेना है और बाईं आंख को खोले रखना है, और ध्यान केवल नासिकाग्र भाग में ही होना चाहिए, यानी दीपक की ओर होना चाहिए। और मन में यह भाव रहे कि यह आत्म ज्योति स्वरूप हमारी दिव्य शक्ति माँ इष्ट देवी या फिर आप देवता की आराधना कर रहे हैं, तो यह मेरे आत्म ज्योति स्वरूप इष्ट देव हैं। तो आप अपनी दाहिनी आंख को पूरी बंद करके और आपके इस नासिकाग्र भाग में आपको अपने इष्ट का ध्यान करना है मंत्र बोलते हुए। और वह मंत्र हम आपको बता रहे हैं, जो ब्रह्म शक्ति महाविद्या शक्ति का आपको मंत्र प्राप्त हुआ है, वह मंत्र आपको बोलते जाना है। और मन में ये भाव रहे कि माँ भगवती की दिव्य शक्तियाँ, दिव्य कृपा, दिव्य शक्ति मेरे अंदर पूर्ण रूप से समाहित हो रही है। और जब आपका ये एक नेत्र बंद रहे और एक अर्धचंद्राकार नासिकाग्र भाग में खुला रहे, धीरे धीरे उसको छोड़ते हुए फिर यह बाईं आंख को बंद कर लेना है और दाहिनी आंख को खोल करके नासिकाग्र भाग में दिव्य ज्योति का दर्शन करते हुए और पुनः भगवती के श्री चरणों में अपने ध्यान को कम से कम 1 मिनट तो आप लगाएं। अगर 1 मिनट भी आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है तो कम से कम आप 30 सेकंड तो यह ध्यान लगाएं। वैसे तो आपका नया पहले बार आप ध्यान लगाएंगे तो आपको कम से कम 2-3 दिन तो यह क्रिया करने में लग जाएगा, क्योंकि ये आंख फड़कने लगती है, लगातार बंद नहीं होती है। जब आपका अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे तो यह आंख जल्दी से बंद होने लगेगी, वरना ये लिपलिपाने सी लगती है। और दाईं आंख और बाईं आंख जब बंद करके खोलने का जब आप प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे जब ऐसी गति आपकी बन जाएगी, ये क्रिया जब आपकी हो जाए, उसके बाद आपको दोनों नेत्र को बंद कर लेना है और फिर अपने वह दिव्य मंत्र को याद करना है। और वह कौन सा मंत्र है जो आपको गुरु माता ने बताया है कि गुरु मंत्र आपको प्राप्त हो चुका है, उस गुरु मंत्र को सिद्ध करने के पूर्व आपको केवल और केवल ओम को सिद्ध करना है। और जब आप ओम मंत्र का मन ही मन उच्चारण करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर माँ भगवती की दिव्य शक्ति प्रवेश कर रही है। और फिर धीरे 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 आपको ऐसा लगने लगेगा कि परमात्मा की शक्ति, आपके इष्ट की शक्ति आपके अंदर, आपके भीतर प्रवेश कर रही है। कहाँ से? इसी ब्रह्मरंध्र से होते हुए नासिका के अग्रभाग से लेकर के अभी आपका ध्यान यहीं केंद्रित है। इसके बाद आपको धीरे धीरे नेत्र आपके बंद ही रहें और आपका मंत्र उच्चारण होना चाहिए केवल ओम का। तो ओम कैसे उच्चारण करना है आपको? पहले आ बोलना है, आ ओ मा। ओम शब्द में आपको 3 अक्षर प्राप्त होते हैं, आ, उ और मा। तो आपको सबसे पहले आ से शुरुआत करना है, ओ अपने आप ही बन जाता है। और जब आ करते हैं आप तो यह आपका नाभि से लेकर के हृदय में झंझनाहट सी उत्पन्न होगी। ओ में आपका नासिकाग्र भाग में झंझनाहट उत्पन्न होती है। उसके बाद जब आप माँ शब्द का उच्चारण करते हैं तो आपका पूरा ब्रह्मांड में वाइब्रेट होने लगता है। तो जब आपका ब्रह्मांड
मस्तिष्क वाइब्रेट होने लगेगा तो वह दिव्य शक्ति सीधा प्रवेश करके रीढ़ की हड्डी, आपकी मंत्र उच्चारण करते समय, यह सारी क्रिया करते समय आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होना चाहिए। क्यों कि ब्रह्म शक्ति जब यहाँ से प्रवेश करती है, माता रानी की शक्ति जब यहाँ से प्रवेश करती है तो सीधा ऐसे प्रवेश करते करते नासिकाग्र भाग से होते हुए फिर आपके सीधे नाभि चक्र से होते हुए मूलाधार चक्र को पहुंचती है और मूलाधार चक्र से फिर पुनः वापस होती है। तो ये इस क्रिया के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। तो आइए हम चलते हैं कि नासिकाग्र भाग में देखते हुए, यानी बंद आंखों से दिव्य दृष्टि, बंद आंखों से जब आप देखेंगे उस समय आपको लगेगा कि मेरे दोनों नेत्र बंद हो चुके हैं और मेरा तीसरा नेत्र अब जागृत हो रहा है और मैं अपने तीसरे नेत्र से प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, माँ ब्रह्म शक्ति का ध्यान कर रही हूँ। तो आपको ओम का उच्चारण कैसे करना है, पहले लंबी श्वास भरें, इस क्रिया को आप 3 मिनट भी कर सकते हैं, 5 मिनट भी कर सकते हैं और ज़्यादा मिनट भी कर सकते हैं। इस क्रिया को करते करते जब आपके लगभग 2 से 3 मिनट हो जाते हैं तब आपको अपने आप लगने लगेगा कि मेरे इस ब्रह्मरंध्र से भगवती की दिव्य शक्ति प्रवेश हो करके और मेरे इस मस्तिष्क के ऊपर से गुजरते हुए और नासिकाग्र भाग से होते हुए और मेरे रीढ़ की हड्डी से होते हुए मेरे मूलाधार चक्र को भेद रही है। उस समय आपका मूलाधार चक्र हिलने लगता है। जब आपका मूलाधार चक्र हिलने लगता है तो आप स्वयं पूरे हिलने लगते हैं। फिर वहां से शक्ति जाकर के जब वापस होती है तो वापस होकर के नासिकाग्र भाग से होते हुए पुनः आज्ञा चक्र में जाकर के टिक जाती है। और जब आपकी दिव्य शक्ति, महाशक्ति आपके आज्ञा चक्र में टिकने लगे उस समय आपको परम आनंद की अनुभूति होती है। और जब यह आज्ञा चक्र में जब वह दिव्य शक्ति प्रवेश करती है तो ऑटोमेटिक जो आपकी आंखें बंद थी, जिस बंद आंख के चलते आपने ओम शब्द का उच्चारण किया है, तो धीरे धीरे आपकी जो दिव्य आत्म शक्ति है, भगवती की दिव्य शक्ति जब आपके ब्रह्मरंध्र से होते हुए जब सीधा मूलाधार चक्र को टच करती है, पुनः वापस होकर के फिर आज्ञा चक्र में स्थगित हो जाती है, उस समय आपकी आंखें जो बंद थी वो खुल जाती है और खुल करके फिर पूरी आंखें आपकी अपने आप ही उन्मनी